हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आईसीसी 2025 में जो आया था वो हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कैलोरीमेट्री का, ठीक है, न्यूमेरिकल है 3 मार्क्स का। इसमें कैलोरीमेट्री और क्वेश्चन नंबर 9 कैलोरीमेट्री और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से क्वेश्चन आया था, है ना। तो ये कॉम्बिनेशन है क्वेश्चन नंबर 9 का। तो अभी क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिख के रखा है 30 ग्राम ऑफ आइस at 0 degree Celsius is used to bring down the temperature of water, some water at 70 degree Celsius to 20 degree Celsius. Find the mass of the water. तो यहाँ पर अभी देखेंगे तो आइस है, आइस को वाटर में डालना है, ठीक है। वाटर का टेम्परेचर 70 है, आइस का टेम्परेचर है 0 डिग्री है। तो क्या करेंगे हम, आइस जो है ना, आइस जो 0 डिग्री सेल्सियस में डालेंगे तो ये मेल्ट होना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि ये मेल्टिंग पॉइंट पे है, पहला पॉइंट। दूसरा है, जिस वाटर में हम डाल रहे हैं उसका टेम्परेचर हाई है, तो वो वाटर इसको लूज करेगा, आइस गेन करेगा। तो आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग, तो वाटर बनेगा, लेकिन टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आइस मेल्ट करेगा टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, है ना। काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होता है, इसलिए टेम्परेचर सेम रहेगा 0 डिग्री में, ठीक है। तो अभी ये जो मेल्ट कर रहा है तो वो वाटर, जो सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर है वो लूज करेगा। अभी लूज करेगा तो ये 70 डिग्री से कम होते जाएगा, तो वो उसको लाना है 20 डिग्री सेल्सियस तक। अभी जो वाटर 20 डिग्री सेल्सियस में आएगा तो इसका मतलब है कि फाइनल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। तो ये जो वाटर बन गया आइस से, ये अभी और ये टेम्परेचर इसका इंक्रीज होगा, कहाँ तक? 20 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज होगा। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस में ही नहीं रहेगा, तो ये और बढ़ेगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर 20 डिग्री तक आना है। तो ये हायर टेम्परेचर है इसका, तो अभी ये और बढ़ेगा। अभी जो वाटर है ये 70 डिग्री सेल्सियस में है ना, 70 डिग्री सेल्सियस में। अभी ये वाटर क्या कर रहा है, ये 20 डिग्री में आ रहा है। तो आइस वाटर बनेगा, और ये वाटर जो आइस से बना है ये वाटर रहेगा, लेकिन 20 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, क्योंकि जब तक दोनों सब्सटेंस सेम टेम्परेचर नहीं होगा तब तक हीट फ्लो करते रहेगा। तो ये हो गया फाइनल टेम्परेचर, ठीक है। तो इसका मतलब इस साइड में जो है वो हीट गेन्ड हो गया, और इस साइड में हीट लॉस्ट हो गया। तो देखिए, तो हीट गेन्ड क्या होगा? तो हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी। तो इसमें 2 स्टेप में हो रहा है, देखिए। तो इस स्टेप में क्या हो रहा है कि आइस इज मेल्टिंग, तो मेल्टिंग के समय में हमें m/L फार्मूला लगाना है। और ये वाटर है 20 डिग्री में जा रहा है, ये मेल्ट नहीं हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो ये यहाँ पर हम mc डेल्टा t लगाएंगे। तो ये 2 फार्मूले याद करने, ml Q = ml, Q = mc डेल्टा t। तो 2 स्टेप में यहाँ पर हो रहा है। तो Q1 Q2 ml प्लस mc डेल्टा t, ठीक है। तो इसको निकाल लेते हैं। तो मास ऑफ द आइस कितना है? 30 ग्राम। चाहे तो आप कॉमन भी ले सकते हैं। L कितना है? 336। अभी यहाँ एक और पॉइंट आपको याद रखना है, क्या है कि जो 30 ग्राम है ना, मास है, और इसको भी जूल पर ग्राम में दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि हमें यूनिट चेंज नहीं करना है इस ग्राम को। कभी आप देखेंगे दूसरे क्वेश्चन में ये ग्राम दिया हुआ है और ये जूल पर केजी में दिया है, तो आपको चेंज करना पड़ेगा, तो इसको केजी में लाना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में अच्छा है ग्राम ग्राम दोनों ही, कुछ नहीं करना है अभी। तो मास 30 ग्राम। सी कितना है? सी ऑफ वाटर 4.2। अब ये कोई भी वाटर के लिए ये यूज़ करना है ना, चाहे ये वाटर हो या वो वाटर हो, एक ही होगा। अभी नेक्स्ट आता है चेंज इन टेम्परेचर। इसमें कुछ कन्फ्यूजन होता है, तो क्या है, हम कौन सा कंसिडर कर रहे हैं, ये वाला है ना, mc डेल्टा t, ये वाला। तो इसमें पहले कितना टेम्परेचर था?
0 डिग्री। अभी कितना टेम्परेचर हुआ 20 डिग्री, तो 20 माइनस 0। तो इसको सॉल्व कीजिए, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू आएगा। तो चलिए अभी मैंने सॉल्व कर लिया, 12,600 जूल आ गया। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ऐड कीजिए, है ना। तो अभी दूसरा हीट लॉस्ट, तो हीट लॉस्ट एक ही स्टेप में हो रहा है। तो 70 डिग्री से 20 डिग्री में आ रहा है चेंज इन टेम्परेचर, तो ये MC डेल्टा टी हो। तो क्या है चेंज इन टेम्परेचर में MC डेल्टा टी, चेंज इन स्टेट M इंटू एल, तो M इंटू सी इंटू डेल्टा टी। अभी देखिए ये जो मास है ना, ये मास अलग है। ये जो मास था वाटर का, ये आइस से बना था, इसलिए मैंने 30, इसमें भी 30 ले लिया। ये आइस का केस में। अभी जिसमें वो आइस डाला वो पानी, वो मालूम नहीं है, निकालना है, तो इसलिए M रखिए, C 4.2 ही रहेगा। और डेल्टा टी, देखिए डेल्टा टी, अभी ये वाटर का बात हो रहा है यहाँ पर। तो पहले कितना था 70, बाद में कितना हुआ 20, तो 70 माइनस 20। देखिए ये आ गया 5 2 10, 5 4 21, 210 M आ गया। तो अभी प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से क्या पता चलता है, बाय द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, तो हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन। तो वेरिएबल इसमें है तो इसको पहले लिखिए, तो इसको सॉल्व कर दीजिए। इस 6 से जा रही है तो 60 ग्राम, तो ये हो गया मास, 60 ग्राम आ गया। तो बाकी क्वेश्चन 9 में कैलोरीमेट्री में इस तरह से आया था। देखिए सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट विल वार्म 1 ग्राम ऑफ X, a substance X by 10 degree Celsius and 1 gram of Y by 40 degree Celsius. So which material X और Y has higher specific capacity? तो देखिए डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ना है, डेफिनेशन का मीनिंग समझेंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, Q बाई M डेल्टा T, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहले वाले के लिए Q मास 1 ग्राम दिया है, 1 इंटू डेल्टा T है 10, सो Q बाई 10 आ गया। और दूसरा के लिए यदि हम देखेंगे C इज इक्वल टू Q बाई M का 1 है और डेल्टा T 40 है, तो Q बाई 40 आ गया। तो ये मान लीजिए X का हो गया, ये Y का हो गया। अब देखिए Q बाई 10, Q बाई 40 सेम अमाउंट ऑफ हीट है, Q सेम है, तो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा होगा, तो ये बड़ा होगा ना, ये डिनोमिनेटर छोटा है, तो Q बाई 10 इज मोर देन Q बाई 40, so therefore X has higher specific heat capacity, या खाली X लिख देंगे आंसर मार्क्स मिल जाएगा। नहीं तो इस तरह से समझना है, तो बेसिक फार्मूला है, सिर्फ क्वेश्चन को इस तरह से दिया है तो कन्फ्यूजन होता है, तो उसको फार्मूला से रिलेट कीजिए। तो ये हो गया, विच मटेरियल X एंड और Y वुड यू यूज़ फॉर मेकिंग कैलोरीमीटर, तो कौन सा मटेरियल यूज़ करेंगे X और Y। तो कैलोरीमीटर में क्या होता है, लो स्पेसिफिक हीट का यूज़ किया जाता है ताकि वो it takes less amount of heat and it quickly attains the temperature of the mixture। तो छोटा वाला है ना, किसका काम है, Y का, तो आंसर है Y। रीजन नहीं पूछा मत लिखिए,
विच मटेरियल, एक्स और वाई, बस वाई। रीजन पूछता है तभी लिखिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस रिमेन्स द सेम व्हेन इट चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पर रिमेन्स द सेम है ना, तो ये फॉल्स होगा। अभी आप देखेंगे आइस का सी है 2.1 ग्राम जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, है ना, और वाटर का है 4.2 है, तो ये डबल हो गया। तो इसका मतलब जब आइस मेल्ट होगा, हाँ आइस मेल्ट होगा तो उसका स्पेसिफिक कैपेसिटी बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है कि सेम नहीं रहेगा, है ना, अलग अलग स्टेट में, इसलिए आंसर होगा फॉल्स। तो ये हम देख सकते हैं।